हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि आज की क्लास का जो टॉपिक है बड़ा मैजिकल टॉपिक है। हमारे पास 4 कंटेंट है: मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, इंटरनेशनल ट्रेड, ग्लोबलाइजेशन एंड टूरिज्म। ये डिफरेंट बुक्स से टॉपिक को लिया गया है और इन टॉपिक्स की खास बात क्या है कि चारों के ही कॉमन आंसर है और बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते आए हैं। इफ़ यू चेक द लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर यू विल फाइंड दैट कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, हाउ द manufacturing industries play an important role in the country's economical development. Why, how can you say that कि tourism is an industry? The same question was asked last year. तो इस क्लास के अंदर आपको बहुत बेनिफिट होगा कि आपको 4 या 5 वैल्यू बेस्ड पॉइंट्स लर्न करने हैं और उसी वैल्यू बेस्ड पॉइंट्स के आधार पे यू कैन फ्रेम योर आंसर। तो लेट्स वी स्टार्ट। पहला हमारे पास जो टॉपिक है उस टॉपिक में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का पहले आप क्या लिखिए, मीनिंग लिखिए कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होता क्या है। जब आप मीनिंग ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज लिख रहे हैं तो सिंपल लैंग्वेज के अंदर लिखिए, इट इज अ प्रोसेस टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिशिंग और सेमी फिनिशिंग गुड्स। तो ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है किसके अंदर, इनटू फिनिशिंग गुड्स और सेमी फिनिशिंग गुड्स। किस पे, ऑन लार्ज स्केल। यही मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का मीनिंग है। अब क्वेश्चन क्या आता है कि हाउ इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द कंट्रीज डेवलपमेंट। इसका मतलब हुआ कि कंट्रीब्यूट करता है कंट्रीज के इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। अब किसी भी देश का इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के पैरामीटर्स क्या हैं कि वहां पे पीपल हैव द एम्प्लॉयमेंट, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड, बेसिक फैसिलिटीज, अकोमोडेशन, टेक्नोलॉजी, उसके दूसरी कंट्रीज के साथ रिलेशंस कैसे हैं। तो आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इन सारे कामों में आपकी मदद करता है, तो आपका देश का डेवलपमेंट होगा। फर्स्ट थिंग दैट इंप्रूव द इकोनॉमी। ये क्या करता है, इंप्रूव द इकोनॉमी। अब इकोनॉमी किसी भी नेशन का अच्छा है बुरा है हमें कहां से पता लगता है, जीडीपी से। और जीडीपी क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी आपको क्या इंफॉर्मेशन देती है, आपके एक देश के अंदर टोटल फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स क्या रहा है। तो ये जीडीपी को दोनों तरह से हेल्प करेगा। जीडीपी का साइज इंक्रीज होगा, एज एग्जांपल ऑफ इंडिया, अगर आपका इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ रहा है तो आपका प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है तो डेफिनेटली आपका जीडीपी के अंदर फाइनल वैल्यू इंक्रीज होगी। सेकंड पॉइंट ये बोलता है इसी के अंदर यू विल राइट डाउन कि ग्रोथ, जीडीपी का आपका ग्रोथ क्या रहने वाला है। ग्रोथ का मतलब होता है परसेंटेज इंक्रीज, कितना इंक्रीज आपका होगा। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया आपका। सेकेंड पॉइंट ये बोलता है एम्प्लॉयमेंट। अगर आपके देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप हो रहा है तो डेफिनेटली क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट। और एम्प्लॉयमेंट किसको ऑफर करेगा, डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को करेगा, तो इसका मतलब अपॉर्चुनिटी इंक्रीज होगी। अब अपॉर्चुनिटी किन लोगों के लिए इंक्रीज हो रही है, दो तरह के लोगों के लिए। पहला, ऐसे लोग जो स्किल्ड पीपल हैं जिनको टेक्निकल नॉलेज है, स्किल्ड। पर ऐसा नहीं है कि स्किल्ड को देगा या अनस्किल्ड को भी देगा, लेबर के अंदर देगा, डिफरेंट अदर मीन्स में देगा। तो इसका मतलब पहला पॉइंट हुआ इंप्रूव द इकोनॉमी, सेकेंड पॉइंट हुआ एम्प्लॉयमेंट। तीसरा, इससे क्या होता है, इंक्रीज होता है फॉरेन एक्सचेंज, इंक्रीज द फॉरेन एक्सचेंज। किसी भी कंट्री का इकोनॉमी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉरेन एक्सचेंज। अगर फॉरेन एक्सचेंज बहुत अच्छा है, रिजर्व है आपके कंट्री के पास, तो इससे क्या बेनिफिट मिलेगा कि आपकी कंट्री का इकोनॉमी और करेंसी स्ट्रांग रहेगा। आज के टाइम में स्ट्रांग करेंसी यूएस का है। उसका बड़ा कारण क्या है, क्योंकि यूएस का इंटरनेशनल ट्रेड ज्यादा है, मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा है, तो इसकी वजह से उसके पास फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा है। फोर्थ पॉइंट ये बोलता है इंप्रूव द रिलेशनशिप। आपके देश की रिलेशनशिप अच्छी होगी। उसका बड़ा कारण क्या रहेगा कि जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंप्रूव करेगा तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो आपकी कंट्री के रिलेशनशिप अच्छे होंगे। जैसे यूएस इज द लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन इंडिया। इसके कई फैक्टर हैं कि आपके देश के पास बढ़िया रॉ मटेरियल है, चीप लेबर है, गुड लोकेशन इन द ग्लोब है। तो आपका इंप्रूव द रिलेशनशिप जो इंटरनेशनल लेवल पे एक नेशन के लिए बहुत जरूरी है। फर्स्ट बोलता है इंप्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड। अगर आपका जीडीपी इंप्रूव हो रहा है तो डेफिनेटली लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होगा, आपके देश के पास अच्छी टेक्नोलॉजीज होंगी और साथ में अकोमोडेशन फैसिलिटीज इंप्रूव होगा, बेसिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा। तो ये सारे पॉइंट्स यू कैन राइट डाउन और यू कैन टेक ए क्लिक। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए
जिससे आपको आसानी रहेगी अपना आंसर लिखने में। ओके, सेकंड टॉपिक इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज के अंदर इंटरनेशनल ट्रेड द ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज, जब दो कंट्रीज के बीच में क्या हो रहा हो? ट्रेड हो रहा हो। अब दो कंट्रीज के बीच में जब ट्रेड होता है तो डेफिनेटली दो कंटेंट रहते हैं, या तो यू विल इंपोर्ट फ्रॉम अदर कंट्री या फिर आप क्या करोगे? एक्सपोर्ट करोगे जो आपके देश के अंदर सरप्लस है। इंटरनेशनल ट्रेड के दो टाइप्स हैं, आप ये जरूर मेंशन करोगे अपने आंसर में। वो दो टाइप्स कौन से हैं? पहला टाइप आपका है, किसको बोलते हैं? बैलेंस ट्रेड। बैलेंस ट्रेड का मतलब होता है जब आपके देश का एक्सपोर्ट ज्यादा हो, किससे? इंपोर्ट से। किससे? इंपोर्ट से। कि आप एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, इंपोर्ट कम कर रहे हैं, तो उसको हम बैलेंस ट्रेड बोलते हैं। दूसरा क्या होता है? इम्बैलेंस ट्रेड। इम्बैलेंस ट्रेड का मतलब होता है कि जब आपका इंपोर्ट ज्यादा है, किससे? एक्सपोर्ट से। इसका मतलब बैलेंस ट्रेड इज फेवरेबल फॉर एनी कंट्री इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। तो हमें बैलेंस ट्रेड पे फोकस करना चाहिए। अगर इम्बैलेंस हो रहा है तो आपके देश का डेफिसिट ट्रेड हो रहा है, नुकसान हो रहा है। पर कुछ चीजें हमें करनी पड़ती हैं, जैसे हमें ऑयल इंपोर्ट करना ही पड़ेगा, हम बहुत सारे डिफेंस इंस्ट्रूमेंट हमें इंपोर्ट करने ही पड़ते हैं। उसका रीजन है हमारे देश में डिमांड है। अब इसके क्या बेनिफिट्स हैं? पर इसका क्वेश्चन आता है कि इंटरनेशनल ट्रेड एज द बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या होता है? इक्विपमेंट टू मेजरमेंट एयर प्रेशर कंट्रीज इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। अब अगर इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ रहा है तो डेफिनेटली इंप्रूव द इकोनॉमी, क्योंकि आपका ट्रेड बढ़ेगा तो इकोनॉमी इंप्रूव होगा। यस और नो? सेम पॉइंट उसके अंदर पढ़ा था। सेम पॉइंट आप लिख सकते हो जीडीपी, और जीडीपी के अंदर क्या होगा? ग्रोथ रेट बढ़ेगा। दूसरा क्या इनके होगा? साइज। सेम पॉइंट। सेकंड वन, इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ रहा है तो इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है, तो पीपल हैव द एम्प्लॉयमेंट, तो आपके यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी। वही सेम पॉइंट, इसके अंदर भी दोनों तरह की लेबर का रिक्वायरमेंट होता है, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड। तो आप दोनों पॉइंट इसके अंदर लिख सकते हो सेम इन द लैंग्वेज। थर्ड पॉइंट, इट इज द हेल्पफुल फॉर गेटिंग द फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब कि जब इंटरनेशनल ट्रेड आप किसी कंट्री के साथ कर रहे हो तो डेफिनेटली उस कंट्री को आपके सेम इंटरनेशनल जो आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें करेंसी में पे करेगा। जैसे एज एग्जांपल हम एक्सपोर्ट करें यूएस का, तो यूएस विल पे टू अस इन डॉलर, जो हमारे देश की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करेगा। फोर्थ पॉइंट, इंटरनेशनल ट्रेड से क्या होता है? इंप्रूव द रिलेशनशिप, जो हमने वहां पे भी पढ़ा था कि इससे रिलेशनशिप इंप्रूव होगा। रिलेशनशिप कैसे इंप्रूव होगा? क्योंकि आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे हो। आज के टाइम में इंडिया इज द लार्जेस्ट ग्लोबल मार्केट ऑफ द वर्ल्ड। हर एक कंट्री भारत के साथ अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहता है। आपको लगेगा कि हमारे नेबर कंट्री ऐसा क्यों नहीं सोचते? वो थोड़े पॉलिटिकल क्राइसिस रहते हैं, क्योंकि हमारा जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है थोड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से क्राइसिस है। अदरवाइज देखिए चाइना फिर भी हमारे साथ बहुत ज़्यादा ट्रेड करता है। फिफ्थ वन, अगर इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ रहा है तो डेफिनेटली लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हो रहा है, क्योंकि इकोनॉमी डेवलप हो रही है तो लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होगा। आपके देश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है बेसिक फैसिलिटीज, एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्टेशन। और सबसे लास्ट के अंदर आप लिख सकते हो कि आपकी कंट्री टेक्नोलॉजिकल एडवांस होगी। टेक्नोलॉजिकल एडवांस मीन्स कि आपके देश के पास अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज आएंगे, क्योंकि आप कंट्रीज के साथ इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हो। तो सेम पॉइंट से यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट, और अगर उसको लर्न कर रहे हो आपको बस मीनिंग को लर्न करना है, और मीनिंग के लर्न के साथ साथ सेम वैल्यू बेस्ड पॉइंट यू हैव टू रिपीट। नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स बेनिफिट्स। ये हाईली रिपीटेड क्वेश्चन है। कई बार आता है कि ग्लोबलाइजेशन इज नॉट ए यूनिलेटरल टर्म, इट डजंट हैव द यूनिफॉर्म एस्पेक्ट। तो इसका मतलब दोनों तरह के एस्पेक्ट्स हैं, पॉजिटिव है और नेगेटिव है। पहले आप ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग लिखिए। ग्लोबलाइजेशन क्या? एक प्रोसेस है। क्या करता है? प्रोसेस टू कनेक्ट करता है। कनेक्ट और इंटरकनेक्टिंग। कनेक्ट और इंटरकनेक्टिंग किसको? कंट्रीज को। अब कंट्रीज को जब कनेक्ट कर रहा है तो किन चीजों को कर रहा है? तीन चीजों को, जैसे इकोनॉमी को, दूसरा उस देश के कल्चर को, पीपल को। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कनेक्टिविटी ऑफ द कंट्रीज।
आप किसी देश के साथ किसी भी वे के अंदर कनेक्ट कर रहे हो उसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। आप इसके नीचे एक फ्लो चार्ट बना सकते हो, वो क्या लिखोगे, फ्लो ही लिखोगे, मतलब फ्लो चार्ट में ओनली फ्लो। पहला फ्लो किसका होता है, पीपल का। आप एक देश से दूसरे देश में जाते हो मल्टीपल पर्पज के लिए, वो भी ग्लोबलाइजेशन है। आप क्या करते हो, कमोडिटीज इंपोर्ट करते हो अपने देश के अंदर या एक्सपोर्ट कर रहे हो, वो भी ग्लोबलाइजेशन है। इसका मतलब ये मीन्स है। तीसरा पॉइंट इसके अंदर आप लिख सकते हो कि फ्लो ऑफ कैपिटल है। कैपिटल का मतलब इन्वेस्टमेंट। जैसे हमारे देश के अंदर बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आती है, फॉरेन कंपनीज एस्टेब्लिश हो रही हैं, जॉइंट प्रोडक्शन कर रही हैं, बाय टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कर रही हैं, उसको बोलते हैं कैपिटल, इन्वेस्टमेंट। दूसरा बोलता है आइडियाज, आइडियाज या थॉट्स या टेक्नोलॉजी। आप देखिए आपके देश के अंदर कितनी सारी ऐसी चीजें हैं, टेक्नोलॉजीज हैं जो हमारे देश ने नहीं बनाई, इट इज डेवलप्ड बाय अदर कंट्री बट वी आर एंजॉयिंग इन इंडिया। एग्जाम्पल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, गूगल आप लिख सकते हो। इसके अलावा दूसरे आपके बहुत सारे इक्विपमेंट है जो घर में यूज हो रहे हैं, वो आपके देश का टेक्नोलॉजी नहीं है, दूसरी कंट्रीज का टेक्नोलॉजी है। अब ग्लोबलाइजेशन के बेनिफिट्स क्या हैं, ये कैसे हेल्प कर सकता है किसी भी कंट्री को। पहला बेनिफिट है वही सेम, इकोनॉमी। इट इज हेल्पफुल टू इंप्रूव द इकोनॉमी। इकोनॉमी को इंप्रूव कैसे, जीडीपी। जीडीपी में वही दो आप फ्लो चार्ट बनाओगे कि इट इंक्रीज द साइज ऑफ जीडीपी, और दूसरा आप इसके अंदर क्या लिखोगे, ग्रोथ। कैसे, अब ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कोई चीज आप इंपोर्ट कर रहे हो आपके देश के अंदर, आपके देश में इन्वेस्टमेंट हो रही है, इन्वेस्टमेंट हो रही है तो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन का फाइनल वैल्यू किस में ऐड होगा, आपकी जीडीपी में। आज भारत का 5th लार्जेस्ट जीडीपी है, उसका एक बड़ा कारण ये भी है, इन्वेस्टमेंट। सेकेंड पॉइंट, एम्प्लॉयमेंट। अगर आपके देश के अंदर थ्रू ग्लोबलाइजेशन इन्वेस्टमेंट कर रही है कौन, एमएनसीज, तो एमएनसीज क्या करेंगी, सेटअप करेंगी, प्रोडक्शन करेंगी। प्रोडक्शन करेंगी तो दे नीड टू पीपल, क्या करने के लिए, काम करने के लिए। और हमारे देश में दो तरह के, स्किल्ड पीपल और अनस्किल्ड पीपल। इसका मतलब दोनों तरह के लोगों को क्या मिलेगा, वर्क मिलेगा। नेक्स्ट वन, फॉरेन एक्सचेंज। सेम पॉइंट है जो इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर हमने लिखा था, फॉरेन एक्सचेंज मिलता है आपको। और फॉरेन एक्सचेंज के साथ साथ इसमें एक पॉइंट भी लिख सकते हो, टैक्सेस मिलते हैं। जो प्रोडक्शन करेगी भारत सरकार उसके ऊपर टैक्स लगाती है। आपके देश में कोई इंपोर्ट हो रहा है तो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटीज लगाती है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको फॉरेन करेंसी मिल रही है, आपका फॉरेन रिजर्व स्ट्रांग हो रहा है। जितना ज्यादा फॉरेन रिजर्व आपका स्ट्रांग होगा उतना ही डेफिनेटली आपके देश की इकोनॉमी, आपके देश की करेंसी, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। फोर्थ पॉइंट, इंप्रूव द रिलेशनशिप। अब इसमें इंप्रूव द रिलेशनशिप कैसे है, क्योंकि रिलेशनशिप इसलिए इंप्रूव है क्योंकि इसमें क्या करेंगे, इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हो आप, इंटरनेशनल ट्रेड, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट, तो डेफिनेटली अच्छे रिलेशनशिप होंगे तभी तो। और सेकंड पॉइंट क्या लिखोगे, इन्वेस्टमेंट, जिसको बोलते हैं एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई। और फिफ्थ पॉइंट, अगर आपके देश का इकोनॉमी इंप्रूव हो रहा है किसकी वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से, तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, सेम पॉइंट है। और सेकंड पॉइंट आप क्या लिखोगे, आपके देश टेक्नोलॉजिकली एडवांस होगा। और थर्ड वन सॉरी, तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी। और थर्ड पॉइंट इसके अंदर आप लिखोगे कि आपके देश के अंदर बेसिक फैसिलिटीज बढ़ जाएंगी, जैसे एजुकेशन, हेल्थ। आप देखते हो बहुत सारी आपके देश के अंदर हॉस्पिटल्स हैं जहां पे वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज हैं, लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव हो जाएगा। तो सेम 5 पॉइंट्स हो गए, इसके अंदर भी लगभग वही है, जस्ट यू नीड टू सम लिटिल बिट, वर्ड्स चेंज करने हैं, लैंग्वेज चेंज करनी है, आंसर सेम है, वैल्यू बेस्ड पॉइंट सेम है। नेक्स्ट वन ये बोलता है कि टूरिज्म एज एन इंडस्ट्री। पहले आप क्या लिखे, टूरिज्म का मीनिंग लिखे। टूरिज्म क्या होता है, जब आप एक प्लेस से दूसरे प्लेसेस पे जाते हो डिफरेंट पर्पजेस के लिए, अपने प्लेस, नेटिव प्लेस को छोड़ के डिफरेंट प्लेसेस पे जाते हो डिफरेंट पर्पजेस के लिए। तो इसका मतलब है पीपल मूव टू डिफरेंट प्लेसेस फॉर डिफरेंट रीजंस, क्योंकि सबके सेम रीजंस तो नहीं होंगे। तो यहाँ पे जो डिफरेंट रीजंस है वो देखने हमने कौन से डिफरेंट रीजंस हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग बिजनेस के लिए जाते हैं, बहुत सारे लोग एजुकेशन पर्पज के लिए जा रहे हैं, बहुत सारे लोग एंटरटेनमेंट के लिए जा रहे हैं, बहुत सारे लोग रिलीजियस पर्पज के लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या आपका टूरिज्म है। तो टूरिज्म को हम इंडस्ट्री क्यों बोलते हैं, इसका मतलब कोई प्रोडक्शन तो नहीं कर रही है। वैसे टूरिज्म इज द टर्सरी एक्टिविटी, पर इससे हमें उसी तरह के बेनिफिट्स मिल रहे हैं जो हमें कहां से मिलते हैं, बेनिफिट्स इंडस्ट्रीज से मिलते हैं। जैसे कि इकोनॉमी,
सेम पॉइंट आपने लिखना है। दूसरा एम्प्लॉयमेंट, भारत के अंदर लगभग 15 मिलियन पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इस इंडस्ट्रीज के अंदर, तो इसका मतलब इट प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट। अब फॉरेन से आपके देश में कोई आ रहा है तो डेफिनेटली वो अपने देश की करेंसी लेके आएगा, तो आपको क्या मिलेगा, फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा। अब टूरिज्म बढ़ रहा है तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करना पड़ेगा, जिससे ज्यादा टूरिस्ट को यहां पे बुलाया जा सके। फिफ्थ पॉइंट, इंप्रूव द रिलेशनशिप, क्योंकि अगर जिस कंट्री से आपके देश में पीपल आ रहे हैं तो रिलेशनशिप अच्छा होगा, इसका हमें डिफरेंट पर्पसेस पे बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि मल्टीपल होता है। अगर इंटरनेशनल लेवल पे हमें कोई यूएन से रेजुलेशन पास कराना है तो डेफिनेटली हमें सपोर्ट चाहिए दूसरी कंट्री से, तो हमें रिलेशनशिप अच्छे मेंटेन करने पड़ेंगे। इसके अंदर एक और लिख सकते हो टूरिज्म में कि सपोर्ट टू द हैंडीक्राफ्ट। अगर नेक्स्ट पॉइंट आपने लिखना है तो ये हैंडीक्राफ्ट को सपोर्ट करता है, क्योंकि आप जहां पे भी जाते हो उस प्लेसेस की कुछ चीज़ों को खरीदते हो जो हैंडमेड होती हैं, वो यूनिक चीज़ें होती हैं। तो ये सारे के सारे वो पॉइंट्स हैं जो आप 4 के 4 क्वेश्चंस के अंदर यू कैन कॉपी एंड पेस्ट, जस्ट आपको लर्न करने की जरूरत है। और एक क्वेश्चन श्योरिटी है कि आपका बोर्ड रिपीट करता ही है। आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देखें तो यू विल फाइंड द सेम क्वेश्चन विद द सेम वैल्यू बेस्ड पॉइंट्स। तो दिस इज द ऑल अबाउट टुडेज क्लास, और इसी तरह के टॉपिक्स के साथ फिर दोबारा आपको मिलेंगे क्लास के अंदर। सेम ऐसे ही कुछ फाइंड करेंगे कि हमारे सिलेबस के अंदर कैसे इसको ईजी किया जाए और ईजी टू लर्न हो, कम समय के अंदर आप बेहतर करें। थैंक यू।